नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 4 बिट्स मेथड। इस क्रैश कोर्स का नाम हमने रखा है क्रश द टॉपिक। इसका मतलब हुआ कि आज हम इस 4 बिट्स मेथड का जो कोर्स है उसको हम पूरा निचोड़ के रख देंगे। तो आज हम चालू करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 4 बिट्स मेथड का। इसमें क्या होता है कि हमको जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, नॉन लीनियर इक्वेशन एक्चुअली इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल की जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, उसका कंप्लीट इंटीग्रल आंसर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसका यूज होता है। समझ गए? तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर में होगी। तो अपन को क्या करना है, f x y z x, y, z, p, u इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम लिख देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम क्या करेंगे, अब पहली बात तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि इसमें एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, z डिपेंडेंट वेरिएबल है। और पी क्यू, तो p को अपन क्या कह सकते हैं, कर्ल z अपॉन कर्ल x। हम पार्शियल डिफरेंशियल का जो चैप्टर होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर, उसमें हम ये पढ़ के आए। एंड q को क्या कहेंगे, कर्ल z अपॉन कर्ल y। समझ गए? अब हम आगे चलते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को, ये नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म में लिखी हुई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, dp अपॉन fx प्लस pfz। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, dq अपॉन fy प्लस qfz इज इक्वल्स टू dz अपॉन माइनस pf। यहाँ पे एक्चुअली p ही आता है, पर हम थोड़ा अलग लिखेंगे। हम इसको इक्वेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं, इसीलिए b लिखने, हमने b लिखा, फिर माइनस qfa। ठीक है, फिर इक्वल्स टू dx अपॉन माइनस fb, फिर dy माइनस fa इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे b और a इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इक्वेशन को आसानी से समझ सकें, नहीं तो b की जगह q होता और a की जगह p होता। ठीक है, बाकी देखा जाए तो p और q की जगह हम a भी ले रहे हैं। यहाँ a है मतलब ये चीज़ है, यहाँ b है मतलब ये चीज़। समझ गए? तो इसको क्या कह देंगे अपन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये सब क्या हो गए, फ्रैक्शंस ही तो हो गए, ये सब फ्रैक्शंस हो गए। हम ये सीख के आए हैं अभी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमको जैसे क्वेश्चन दिया गया, तो हमें फाइंड क्या करना होगा। हमें पहले क्वेश्चन दिया गया, कोई भी क्वेश्चन, तो फर्स्ट स्टेप हमें फाइंड करना है fx। ठीक है, fx को क्या कहेंगे, df बाय dx। ठीक है, फिर fy फाइंड करना होगा, तो fy क्या हुआ, df बाय dy। फिर थर्ड fz। ठीक है,
हमें उसको करने के लिए df/dz लिखना पड़ेगा। फिर फोर्थ फाइंड करेंगे। फोर्थ फंक्शन क्या होगा, fp इज इक्वल्स टू df/dp, ठीक है। और फिफ्थ क्या अपन फाइंड करेंगे, fq इज इक्वल्स टू df/dq, ठीक है। अब हमने डिफाइन कर दिया है कि जैसे f का कोई भी क्वेश्चन आया f फंक्शन में, तो उसके x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में, q के रेस्पेक्ट में। अब हमारा क्वेश्चन जैसे कोई भी होता है 4 बिट्स मेथड का, तो उसमें सबसे पहले तो ये दिया जाएगा कि क्वेश्चन में पहले से लिखा रहेगा बाय 4 बिट्स मेथड, तभी हमें ये मेथड लगाना है, वरना ये मेथड अप्लाई नहीं है। हमें जनरल मेथड यूज लेना है सिर्फ। हमें जो लैग्रांजेस मेथड हम यूज लेते हुए आ रहे थे ना, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल्स टू r, हमें वही इस्तेमाल लेना है। अगर बाय 4 बिट्स मेथड क्वेश्चन में लिखा हुआ है तभी हमें इसका यूज लेना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप ये करेंगे, ये 5 चीज़ें हम पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर ये सेकंड स्टेप है हमारा, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है हमारा, ये सेकंड स्टेप, ये हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा और जिस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन निकालना होगा, उस क्वेश्चन को हम ये इस तरीके से फिर सॉल्व करेंगे। फिर अब क्या करेंगे, जैसे ये सारी टर्म्स अपने पास आ जाती है, ये सारे फ्रैक्शंस हमारे पास आ जाते हैं, तो जैसे वही हम जैसे लैग्रांजेस में करते थे, 2 फ्रैक्शंस उठा के कंपेयर करवाते थे, वैसे ही इन दोनों को या फिर इन दोनों को उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन से फ्रैक्शन इक्वैल्यूएट कराने हैं। तो इन दोनों फंक्शंस को अगर हम इक्वैल्यूएट कराते हैं तो जैसे हो जाता है, मान लो इन दोनों से हो रहा है या इन दोनों से, तो उसमें से थर्ड स्टेप क्या निकलना चाहिए, P एंड Q की वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। P एंड Q की वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। हम P और Q की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो फिर फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, P एंड Q की वैल्यू इवैल्यूएट करने के बाद फोर्थ स्टेप सबसे बड़ा फॉर्मूला है dz इज इक्वल्स टू pdx प्लस qdy। इसमें हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि लास्ट आंसर निकालने वाला जो रहेगा वो यही रहेगा, समझ गए। लास्ट आंसर निकालने वाला यही रहेगा। और निकालेंगे कैसे, जो P और Q की वैल्यू आई रखी होगी उसको इसमें इस इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में डाल देंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में जनरल मेथड से जनरल सॉल्यूशन निकाल देंगे। अपन जनरल सॉल्यूशन निकाल देंगे। मेन तो आपकी ये चीज़ थी 4 बिट्स मेथड के लिए, ये आप याद रखना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेकेंड स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अगर आपको नहीं आया तो क्वेश्चन आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ हमने दी और ये भी साथ में, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है खाली इंट्रो का, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आप ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और बाकी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है।